काल ऐसा कौन सा जिसमें न कोई धुंध है, बचपन तरुणपन वृद्धपन कोई नहीं निर्द्वंद है, कर किसी के बंद सब मुख आत्म की मोड़ दे, कैवल्य निश्चय पाएगा ममता अहंता छोड़ दे। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्षिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान
सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 9। ओम श्री परमात्मने नमः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। इन्हीं श्लोकों पर विचार चल रहा था। क्यों कि ये दोनों श्लोक बड़े अटपटे से लगते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये चराचर जगत व्याप्त है। क्योंकि जो व्यक्त न हो उसको अव्यक्त कहते हैं। तो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक है। उसी मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप आकाश के समान व्यापक से, चिदाकाश से, जो चेतन हो और आकाश के समान व्यापक हो, उसका नाम चिदाकाश है। चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। जो चेतन रूपी आकाश है, क्योंकि जो चेतन है वही ज्ञान है। ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है, सब में व्यापक होता है। इतना सूक्ष्म है चिदाकाश, माने चिद ही आकाश है। चिद नाम ज्ञान का है, ज्ञान ही आकाश है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। तो ये भूताकाश जो है, महाभूतों में पहला आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत है, इनको भूताकाश कहते हैं। तो भूताकाश सब में व्यापक है, क्योंकि ये भी सूक्ष्म है और सब भूतों से महान है। वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी से बड़ा है बहुत, और सब में व्यापक है, अत्यंत सूक्ष्म है और किसी से संबंध नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं, मेरा जो चेतन स्वरूप है वो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। चिदाकाश, चिदाकाशम आकाशवासम। चिद रूपी जो आकाश है उस आकाश के भीतर भी प्रविष्ट है। अब उसकी चिदाकाश की सूक्ष्मता की कल्पना कौन कर सकता है कि कितना सूक्ष्म होगा। अणुरणीयान महतो महीयान, आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम।
ये आत्मा हमारा तुम्हारा आत्मा, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। अणु से अणु है कि आकाश के भीतर भी प्रविष्ट है, और महान से महान है तो आकाश से भी अनंत गुना बड़ा है। ऐसा मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप चिदाकाश है। तो जो चिद भी हो और आकाश के समान व्यापक हो, उसको चिदाकाश कहते हैं। चिद इसलिए कहा कि ज्ञान स्वरूप है, और ये जो भूताकाश है इसको ज्ञान नहीं है। व्यापक है परंतु आकाश को कुछ ना अपना ज्ञान है, अपने को जानता है, ना दूसरे को जानता है, इसलिए जड़ है। और चेतन तो ज्ञान स्वरूप है, और आकाश से भी अति सूक्ष्म भी है, और बड़ा से बड़ा है। कितना बड़ा है? जो आकाश उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक तिल भर जगह में आकाश पड़ा है, ये भूताकाश। और जो चिद रूपी आकाश है, ज्ञान रूपी आकाश है, उसका जन्म नहीं होता है, उत्पत्ति नहीं होती। और ये जो भूताकाश है पंच महाभूतों में, इसकी उत्पत्ति होती है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूता। उस परमात्मा से अथवा हमारे तुम्हारी इस आत्मा से आकाश संभूता, आकाश की संभूति माने उत्पत्ति हुई है। फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, आकाशात वायु, और वायो अग्नि, अग्नि आपा, अद्भ्य पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेता, रेतसः पुरुषः, सवा एष पुरुषोन्नरस्मय। अर्जुन, परमात्मा से अथवा हमारे तुम्हारी सबकी आत्मा से ये आकाश उत्पन्न हुआ। फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, और जल से पृथ्वी उत्पन्न भई, और पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न भई, औषधियों से अन्न उत्पन्न भया, अन्न से रेत माने बीज उत्पन्न भया, और रेत से पुरुष उत्पन्न भया। इस क्रम से इनकी उत्पत्ति भई। जब इनकी उत्पत्ति भई है तो इनका लय भी हो जाए, परंतु आत्मा की तो उत्पत्ति नहीं भई, इसलिए आत्मा का नाश भी नहीं। आकाश की उत्पत्ति भई, इसलिए विनाशी है। आकाश को ज्ञान नहीं है, जड़ है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा महान है और आकाश बहुत छोटा है, तुच्छ है। इतना भेद है ये भूताकाश और चिदाकाश। तो मुझ चिदाकाश से ये चराचर जगत व्याप्त है, और ये अर्जुन चराचर जगत मेरी माया से बनता है। जो चीज माया से बनती है वो कल्पित होती है, सत्य नहीं हुआ करती है। जैसे जादूगर माया से अपनी जादू से बहुत चीजें बना देता है, सो वो सब चीजें झूठी होती, सत्य नहीं हुआ करती। तो ये पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से वो चराचर जगत होता है। पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। तो अर्जुन मेरी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से, कल्पना शक्ति से ये सब भय, इसलिए ये सब झूठे, मैं ही एक सत्य हूँ।
इसलिए मेरा जो व्याप्य व्यापक भाव है वो भी वास्तविक नहीं है, कल्पित है। इसलिए एक समझाने के लिए मैं इसमें व्यापक हूँ, क्योंकि मैं कारण हूँ। कारण कार्य में व्यापक होता है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर चराचर जगत, इनका सबका मैं कारण हूँ। तो कारण अपने कार्य में व्यापक हुआ करता है, कार्य कल्पित हुआ करता है। तो जगत कारण ये भी श्रोताओं के समझाने के लिए है, नहीं तो कारण कार्य भाव वास्तव में नहीं बनता है। जैसे रज्जु सर्प दंड माला जो प्रतीत होता है वो रज्जु का कार्य है और रज्जु कारण है, आधार अधिष्ठान रूप कारण है। क्योंकि वास्तव में रज्जु से सर्प दंड माला हो नहीं सकता, रज्जु से नहीं पैदा हो सकते। तो कैसा कारण है रज्जु? अधिष्ठान रूप कारण है। क्योंकि अधिष्ठान रज्जु न होगा तो मिथ्या भ्रम रूप सर्प की प्रतीति भी नहीं होगी। इसलिए अधिष्ठान रूप कारण है। सर्पदंड माला ये अध्यास रूपी कार्य है। अध्यास कहते हैं मिथ्या को, भ्रम को। इस प्रकार का ये चराचर जगत का मैं अधिष्ठान रूप कारण हूँ। अधिष्ठान को कुछ बनना नहीं पड़ता है, निर्विकार रहता है। रज्जु सर्प के रूप में बनती नहीं है, अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों रहती है। रज्जु के अज्ञान से रज्जु ही सर्प रूप भासने लग जाती है। तो भ्रम है माने कुछ है ही नहीं। और रज्जु का ज्ञान होते ही वो अध्यास रूपी सर्प समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है। ऐसे ही आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से जगत भासने लगता है। और आत्मज्ञानात् न भासते, जब आत्मज्ञान होता है तो नहीं भासता है। रज्जुज्ञानाद् अहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प भासता है और जब रज्जु का ज्ञान होता है तो नहीं भासता है। तो वो कुछ है तो है ही नहीं सर्प। जब दिखता था तब भी रज्जु ही थी, जब सर्प दिखता था। और जब रज्जु का ज्ञान हुआ तब भी रज्जु ही है। रज्जु से भिन्न कोई चीज है ही नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये संसार भ्रम रूप है, स्वप्न रूप है। जैसे स्वप्न भ्रम ही है, स्वप्न दृष्टा सत्य है। और स्वप्न जगत का आधार अधिष्ठान स्वप्न दृष्टा है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो स्वप्न दृष्टा है। हम स्वप्न को देखते हैं, देखने वाले को दृष्टा कहते हैं, और जो दिखाई पड़े उसको दृश्य कहते हैं। तो हम स्वप्न दृष्टा में ही ये स्वप्न जगत भाषा है, इसलिए स्वप्न दृष्टा सत्य है। और निद्रा रूपी माया से स्वप्न हुआ है, और जब निद्रा टूट गई तो स्वप्न भी खत्म हो गया। तो उसका अधिष्ठान तो मैं ही था ना स्वप्न का। मेरे बिना तो स्वप्न कहाँ भासता, मुझ में ही भासा। और मैंने ही देखा स्वप्न को, क्योंकि स्वप्न को ज्ञान नहीं है। और निद्रा रूपी माया से हुआ है स्वप्न, तो निद्रा को भी ज्ञान नहीं है। तो निद्रा को भी मैं ही देखता हूँ, और निद्रा से स्वप्न हुआ इसको भी मैं ही देखता हूँ। इसलिए न निद्रा को ज्ञान है न स्वप्न को ज्ञान है। तो निद्रा टूटते ही स्वप्न खत्म होता है। जब हम स्वप्न देख रहे थे तब भी स्वप्न नहीं था, मैं ही था।
निद्रा के कारण भास रहा था, पर मुझ अधिष्ठान बिना तो कहाँ भासता और देखता भी कौन। और दृष्टा के बिना दृश्य की सिद्धि ही नहीं हो सकती। अरे स्वप्न हुआ जब मैं देखने वाला ना हूं तो कौन सिद्ध करे स्वप्ने को कि हाँ ये स्वप्न है। और अब स्वप्न नहीं है जागने पर, तो स्वप्न को और स्वप्न के अभाव को दोनों को दृष्टा ही सिद्ध करता है। दृष्टा सदा है। तो हमारा तुम्हारा अर्जुन स्वरूप दृष्टा है। इसलिए दृष्टा के सिवाय जो सब कल्पित संसार है, तो जैसे स्वप्न संसार मिथ्या है, तैसे जागृत संसार भी स्वप्न के समान है। क्योंकि निद्रा से स्वप्न हुआ और निद्रा से ही जागृत होता है, और निद्रा में फिर लीन भी हो जाते हैं। तो निद्रा कोई वस्तु है क्या? अरे अज्ञान अंधकार को ही निद्रा कहा जाता है, और तो कोई निद्रा कोई वस्तु है नहीं। हम देखते हैं घोर अज्ञान अंधकार होता है, वो निद्रा कहलाती है। और उसी से स्वप्न और जागृत निकलता है, उसी में लीन होता है। तो निद्रा का एक ऐसा चमत्कार है। और मैं दृष्टा एक जैसा ही रहता हूँ। तो वास्तव में दो चीज तो तब होती जब मैं भी होता और स्वप्न भी सदा रहता, तो दो चीज होती। सत्य और कल्पित का क्या संबंध? इसलिए एक समझाने के लिए कि मुझसे जगत उत्पन्न हुआ है तो मैं जगत में व्यापक हूँ, और जब मुझ में लीन हो जाता है जगत, तो मैं किस में व्यापक हूँ? तो व्याप्य व्यापक भाव की एक कल्पना मात्र है। व्याप्य और व्यापक ये दोनों सत्य नहीं है। इसलिए जगत मुझ में नहीं भी है, क्योंकि अधिष्ठान के सिवाय और अध्यास कुछ है नहीं। ब्रह्मरूप कल्पित की गिनती कुछ नहीं होती, और अधिष्ठान का ज्ञान होते ही कल्पित का अभाव हो जाता है। कहाँ चला जाता है? कहा वह अधिष्ठान रूप ही दिखाई पड़ता है, और तो कहीं गया नहीं। ये संसार स्वप्न है। संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम। अर्जुन, ये संसार स्वप्न है। मोह निद्रा को त्याग करो। मोह निद्रा क्या है? अज्ञान के कारण ये स्वप्न संसार दिखाई पड़ रहा है। अज्ञान ही निद्रा है। और ये स्वप्न जगत को सत्य मानना और सुखरूप जानना और इसी में अहमता ममता करना, इसको मोह निद्रा करते। और ये मोह से ही दुख होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत है बहुशूला। ये मोह ही सब दुखों का मूल है। भगवान शंकर भी, रामायण में दो प्रधान हैं, भगवान शंकर और भगवान राम। ये मुख्य हैं। भगवान राम का तो रामायण में पूरा चरित्र ही, और शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी को। तो राम सत्य है, शंकर जी सत्य हैं, क्योंकि ईश्वर के अवतार हैं। और संसार स्वप्न है, ये भगवान शंकर बताते हैं। कहाँ उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना। तो ईश्वर हैं, इसलिए मिथ्या भाषण तो कर नहीं सकते, सत्य ही बोलेंगे। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। और फिर अपने पत्नी से और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? इसलिए शंकर के वचन पर विश्वास करो,
तभी रामायण पढ़ना सार्थक होगा। ब्रह्म, राम, शंकर, ईश्वर और अपना आत्मा सत्य है और संसार सपना है। ये शंकर जी का मुख्य उपदेश है। और रामायण पढ़े और शंकर के वचन पर विश्वास न करे, माने संसार को सत्य ही जाने, सपना न जाने, झूठा न जाने, तो रामायण पढ़े न पढ़े क्या, जब ईश्वर के वचन में विश्वास ही नहीं, मोह ममता छूटी ही नहीं। और राम का उपदेश क्या है? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये लक्ष्मण जी को उपदेश करते हैं भगवान राम। हे लक्ष्मण, गोचर, गो नाम इंद्रियों का है और गोचर नाम इंद्रियों के विषयों का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तो इंद्रियों की ये गोचर है, माने इंद्रियों के द्वारा ये जाने जाते हैं। और मन, तो इंद्रियां और मन जहां तक जाए, हे भाई, सो सब माया जानना। माया का अर्थ भी मिथ्या ही होता है। कहीं वेद शास्त्र में या संतों ने माया का अर्थ कोई सत्य नहीं कहा है। देवताओं की माया, असुरों की माया, योगियों की माया, जादूगर की माया, सब झूठी ही बताई गई है, कोई सत्य तो होती नहीं। इसलिए माया है माने मिथ्या ही है, और जो ये सत्य नहीं है। एकमात्र मैं ही सत्य हूँ, और हे लक्ष्मण, मेरा अंश होने से तू सत्य है, क्योंकि हमारा तुम्हारा अंश, अंशी भाव घटाकाश महाकाश के समान अखंड है, खंड खंड नहीं होता है। इसलिए इस माया को देखने वाला दृष्टा सत्य है और माया मिथ्या है। यदि माया सत्य होती, जागृत या स्वप्न, तो सदा रहना चाहिए, क्योंकि मैं दृष्टा सदा रहता हूँ। जागृत की माया स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न की माया सुषुप्ति में नहीं रहती, और सुषुप्ति की माया समाधि में नहीं रहती। यदि सत्य होती ये माया दृश्य, तो रहना चाहिए ना हमेशा। और मैं सत्य हूँ क्योंकि मैं जागृत में रहता हूँ, जागृत को देखता हूँ, स्वप्न में रहता हूँ, स्वप्न को देखता हूँ, सुषुप्ति में रहता हूँ, सुषुप्ति को देखता हूँ, और समाधि में ये तीनों नहीं रहते हैं, तो मैं अपने आप रहता हूँ। अब दृश्य न होने के कारण मुझे दृष्टा भी नहीं कहते, तो दृष्टा दृश्य भाव भी खत्म। तो अवांग मनस गोचर मैं रह गया। दृष्टा दृश्य भाव तो वाणी से कथन में आ रहा है। जब मैं आप अकेला रह गया, दृष्टा दृश्य भाव रहा ही नहीं। भाई दूसरा मिथ्या चीज होवे तो देखूं मैं, तब मेरा नाम दृष्टा तभी पड़ेगा, और दृश्य ना होवे तो मुझे दृष्टा क्यों कहा जाएगा? पत्नी के होने से पुरुष का नाम एक और पति पड़ गया, और जब पत्नी ना हो तो पुरुष को किसका पति कहा जाएगा? पुरुष मात्र रह गया। जैसे माया रूपी पत्नी ना रही जब समाधि में, तो मैं किसका पति बनूं? पत्नी है तो मायापति हूं। पुत्र के होने से पुरुष का नाम एक पिता भी पड़ जाता है, और पुत्र नहीं होवे तो पिता किसको कहा जाए? किसका वो पिता है? तो पुरुष मात्र शेष रहता है ना। ऐसे माया रूपी पत्नी और ये जगत संसार रूपी पुत्र समाधि में रहता नहीं है, तो मैं माया नहीं है इसलिए मैं किसका पति बनूं? संसार रूपी पुत्र नहीं है तो किसका पिता हूं मैं? इनका सबका त्याग हो गया समाधि में,
जैसे जब सन्यासी होता है तो जब विवाह नहीं हुआ तब भी वो सन्यासी की तू अकेला ही है ना, अकेला है ब्रह्मचारी। तब किसी का पति नहीं है, किसी का पिता नहीं है। अब बीच में पत्नी आ गई, न जानी कहाँ से आ गई। इसके पहले तो पता नहीं लगता कि पति कहाँ से आएगी, हमारे देश की होगी या विदेश की होगी और कौन गांव नगर की होगी, कुछ पता नहीं रहता। पत्नी आ गई तो पहले तो केवल पुरुष है, अकेला है, न किसी का पति है न पिता है। पत्नी आ गई तो पति नाम पड़ गया, पुत्र हो गया तो पिता नाम पड़ गया। किसने रखा? पत्नी ने ही पति नाम रखा है और पुत्र ने पिता नाम रखा है। पर मेरा पुरुष नाम तो बरकरार है बराबर, मेरा पुरुष स्वरूप तो नहीं छूटा ना। ये तो पत्नी और पुत्र के नाम रखे भय हैं। जब इनको छोड़ दिया तो मेरे ये दो नाम, पुरुष तो मेरा पहले से था, जैसे पहले मैं अकेला था तैसे संन्यास लेने के बाद फिर अकेला का अकेला रह गया। ये बीच में मिले थे, बीच में छोड़ दिया। इन्हीं ने मेरा नाम पति और पिता रखा था और मेरा पुरुष स्वरूप तो पहले ही से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने रखा तो नहीं है पुरुष नाम। ऐसे ही अर्जुन हमारा तुम्हारा जो पुरुष स्वरूप है वो ज्यों का त्यों है, पूर्ण। और जो माया रूपी पत्नी आ गई तो पिता नाम पड़ गया, संसार रूपी पुत्र हो गया तो मुझको जगत पिता कहने लग गए। परंतु ये न जानी माया कहाँ से आ गई और मेरे संबंध से, मेरी दृष्टि पड़ने मात्र से जगत रूपी पुत्र पैदा कर दिया। तो मुझे मायापति और जगत पिता कहने लग गए लोग। और जब मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं अब किसका पति और किसका पिता? तो समाधि में ये सब छूट जाते। तो मैं आप अकेला रह गया। जैसे पहले अकेला था ब्रह्मचारी, तैसे ही ब्रह्म रूप से बाद में भी अकेला रह गया। ये तो बीच में आए, बीच में छूट गए। यही माया है और कोई माया नहीं है। आप अकेला तो मैं सदा ही हूं ना, स्वतः सिद्ध। मेरा ये बनावटी रूप तो है नहीं पुरुष पना, पर पति पना और पिता पना ये बनावटी है। ये तो बाहर से पत्नी आकर के और मेरा नाम पति रख दिया है, पुत्र पैदा करके पुत्र ने मेरा नाम पिता रख दिया है। तो ये आगंतुक स्वतः सिद्ध नहीं है ये, और पुरुष नाम हमारा स्वतः सिद्ध है। अच्छा, पत्नी और पुत्र के साथ रहते हुए भी हमारा पुरुष स्वरूप तो बराबर बना ही रहता है। पुरुष स्वरूप को तो हम त्याग नहीं करते कभी। माने और एक नाम पति और पुत्र इन्हों रख दिया तो और भी ये दो नाम हो गए, परंतु हमारा पुरुष स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो अर्जुन, ये बीच में मिले हैं माया और संसार और बीच में छूट जाते, और मैं तो सनातन हूँ, पहले से हूँ और सदा रहूंगा। ये संतो आवे जाए सो माया, ये आने जाने वाली माया कहलाती है। ये पत्नी ही माया है और यही संसार रूपी पुत्र पैदा करती है, और अज्ञानी जीव इन्हीं में फंस जाता है। ऐसा फंसता है कि अपने पुरुष रूप को ही भूल जाता है। आदि अंत वाला जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको भूल बैठा। तो आदि अंत में हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म ही, और ये कल्पित माया न जाने कहां से आ गई है। हमको निद्रा आ गई, हमने बुलाया तो नहीं, निद्रा को न जाने कहां से आई है, और संसार रूपी पुत्र इसी निद्रा ने पैदा कर दिया। निद्रा ही माया है और इसी ने संसार पैदा किया है।
मेरे संबंध से। मैंने केवल देखा है निद्रा को, मेरे दृष्टि मात्र से इसने सारी सृष्टि रच दिया। ये वेदांत का उत्तम सिद्धांत है, दृष्टि सृष्टिवाद। मेरा संबंध माया और ब्रह्म का संबंध कभी नहीं होता है। माया गुण गोपार है, आत्मा परमात्मा, परंतु दृष्टि पड़ी केवल, इतना ही संबंध हुआ। और दृष्टि मात्र से, मुझ चेतन की दृष्टि से इस माया में हलचल हुई, कंपन भई, सत्ता स्फूर्ति मिली और ये जगत रूप में परिणित हो गई। ऐसी है ये सृष्टि। देखने मात्र से इसने जगत का रूप धारण कर लिया अपने आप ही। और जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हुआ समाधि में, तो न माया है न जगत। सत्य वस्तु तो सदा रहती, मैं तो पहले से ही हूँ, सत्य हूँ। और ये बीच में आई, बीच में छूटती, तो ये सत्य कैसे होगी? इसलिए अर्जुन, एक अद्वितीय वस्तु में कार्य कारण भाव नहीं बनता है। निर्विकार हूँ, मुझ में विकार होता नहीं है। सब विकार माया का ही है, माया मिथ्या है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।